वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी मंथली कैंडल में देखो, ये नया मंथ स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से बहुत ही अच्छा टारगेट मिल सकता है और लगातार मैं बोल रहा था कि ये मार्च के एंड में भी कुछ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अप्रैल के अंदर नई सीरीज में हम बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। और ये लास्ट जो सेशन कंप्लीट हुआ उसमें हमने देखा भी होगा कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो गया है। अभी उसके पीछे का लॉजिक समझो कि क्यों ऐसा हमने यहाँ से प्रेडिक्ट किया था। यहाँ फर्स्ट ये मंथली कैंडल है, यहाँ पे बहुत अच्छे से अपर साइड यहाँ मोमेंटम किया। अगेन इसका जो यहाँ से जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ था वो रिटेस्ट करने आया सेकंड टाइम। थर्ड मंथ में भी ये रिटेस्ट करने को आया। तो ये लेवल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरे साल के लिए, ना कि ये एक महीने या तो 2 महीने या 15-20 दिन की बात है। जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा यहाँ से बहुत ही अच्छा आपको ट्रेड मिल सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये समझो कि अपर साइड आप लेवल देखोगे तो ये जो लेवल है बीच का, कि यहाँ ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। अभी मैं आपको वन डे के अंदर और 15 मिनट में समझाऊंगा वन बाय वन कि कौन से लेवल पे हमें बड़े टारगेट के लिए छोटे स्टॉप लॉस से बीटीएसटी और इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये मंथली और वीकली कैंडल समझना पड़ेगा। फिर मैं आपको डेली कैंडल और 15 मिनट में एग्जैक्टली टारगेट और मैं ट्रेड आपको पूरे वीक के लिए समझाऊंगा और इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ ये सेकंड टाइम टेस्ट हुआ होगा, ये थर्ड टाइम यहाँ दिख रहा है हमें और फोर्थ टाइम यहाँ पे अभी क्लोजिंग आया है। तो यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट किस तरह से मोमेंटम किया है कि फोर्थ टाइम यहाँ पे कंजिक्यूटिव गया है। और अगेन यहाँ जो रेसिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक किया अपर साइड तो यहाँ से अभी और 2000 पॉइंट का यहाँ रैली होगा और यहाँ से मार्केट नए हाई लगाना स्टार्ट कर देगा, लाइफ टाइम हाई क्रॉस करके अपर साइड चला जाएगा। तो ये लेवल हमें मार्क करके रखना है, लास्ट टू लास्ट हमें ये लेवल मार्क करके रखना है। इसका हाई मार्क करके रखो 48,161, यानी कि 48,000 राउंड लेवल। जब भी ये ब्रेक किया आपको 50,000 का जो राउंड लेवल है ये आपको माइंडसेट में एक लॉजिकल ट्रेड के लिए आपके पास होना चाहिए। ये एक लॉजिकल लेवल होना चाहिए। बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई के लिए जा सकता है। लेकिन अगर बाई चांस इसका लो ब्रेक किया तो पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, 44,400, यानी कि 44,500 का टारगेट आपका पहला टारगेट होना चाहिए। तो अभी से यहाँ से आप देखो कि कितने पॉइंट का टारगेट है। अभी 47,000 चल रहा है। 44,000 यानी कि 3,000 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे की और डायरेक्शन में आपके पास इतना स्पेस है। और अपर साइड 50,000 यानी कि अपोज साइड भी मार्केट के पास अभी 3,000 पॉइंट का अपर साइड भी मोमेंटम है। अभी मार्केट कहाँ पे है, 47,124.60 पे, ठीक है। तो 47,000 भी मार्क करके चलो। और यहाँ एग्जैक्टली देखो आप ये कैंडल का एग्जैक्टली यहाँ इनसाइड कैंडल बनाते आया है। यहाँ फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, अभी फोर्थ मंथ अगर मानो कि इस तरह से यहाँ क्लोज हो गया इसी मूवमेंट के अंदर, तो हमें अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ में यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन हमें इसके लिए रेडी रहना है। किस तरह से कि अगर मान लो कि यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ तो ये टेस्ट करने आएगा ही आएगा। इसके बाद ये जो 3,000 पॉइंट आपको मिल गया, उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन करता है इसके नेक्स्ट मंथ तो और आपको 2000 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। तो इस तरह से बाय लॉजिक आप ट्रेड करो। और अभी मैं आपको वीकली के अंदर समझाता हूँ किस तरह से यहाँ आपको पूरा पैटर्न नजर आता है। ये देखो आप, जब भी इस तरह का कैंडल फॉर्म अप होता है, ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, उसके बाद बहुत बड़े मोमेंटम आए हैं। इसका मैं आपको यहाँ एक दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ वीक बनाया है, यहाँ अपर साइड वीक बनाया है। उसके एक 2 वीक के अंदर देखो बहुत ही शार्प सेलिंग आ गया। और इसका हाई लो मार्क करके देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या मोमेंटम हुआ है। 44,589 से 42,100, तो 44,500 से 43,500, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का मोमेंटम आ गया ये 2 वीक के अंदर, ठीक है, डाउन साइड। अभी अगेन देखो सेम इस तरह का जब भी पैटर्न हुआ है किस तरह से मोमेंटम हुआ है। यहाँ वीक बनाया, फिर यहाँ वीक बनाया, डायरेक्टली बहुत डाउन साइड मोमेंटम आया। अभी एग्जैक्टली सेम है लेकिन थोड़ा सा यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ वीक बनाया और यहाँ भी ये वीक बनाया। यहाँ डाउन साइड दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी वीक बनता है ये मार्केट जो भी डायरेक्शन में जाता है वहाँ कंजिक्यूटिव चला जाता है। मानो कि यहाँ से अपर साइड गया तो यहाँ से इस बार ये जो हाई है इसको ये ब्रेक करके अपर साइड चला जाएगा। रेसिस्टेंस सब कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट यहाँ मायने नहीं रखेगा। उसका रीजन क्या है कि लगातार यहाँ से ये सेलिंग आया था, रिटेस्ट किया, नीचे आया, फिर अगर अपर साइड गया तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के वीकली के अंदर बहुत ही अच्छे से मोमेंटम कर सकता है। और एक पॉइंट समझो
यहाँ ये नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड जाने के बाद अगर इसका हाई नहीं ब्रेक करता, ये समझो सेलिंग आएगा तो कैसे पता चलेगा कि बाइंग आना होगा, तो यहाँ से ये क्रॉस कर जाना चाहिए। अगर ये लेवल कभी आता ही नहीं है तो आपको सबसे पहला यहाँ ये देखना चाहिए कि यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, थोड़ा सा बाउंस किया और फिर से अगर ये इसका लो ब्रेक किया तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड पी के साइड यहाँ भी मिल सकता है। अगर इसका हाई यहाँ से ब्रेक करता है तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हमें सी के साइड मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा आप नोट डाउन करके रखो। जिस तरह से ये पैटर्न है ये बार बार लगातार रिपीट हो रहा है। आप देखो कि यहाँ से ये अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर ये एम पैटर्न बनाया, एग्जैक्टली ये सपोर्ट के आसपास आया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, अगेन ये जो डाउन साइड सपोर्ट था वो टेस्ट किया, फिर जाके अपर साइड ब्रेकआउट दिया। तो अभी एग्जैक्टली यही सेम सिचुएशन पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। अभी एग्जैक्टली मेक और ब्रेक लेवल पे रुका हुआ है। तो ये जो वीकली का कैंडल है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका हाई और लो के ऊपर जितने भी ट्रेड हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। सिर्फ 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। सी के साइड ट्रेड करें, अगर अपर साइड ब्रेक करता है ये कैंडल का हाई, और टारगेट होना चाहिए 200 पॉइंट से लेके 300 पॉइंट। सिंगल ट्रेड के अंदर इतना टारगेट हमें रखना ही है, चाहे आप बीटीएसटी करो या कुछ भी करो, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत छोटा यहाँ प्लान करके चलो, लेकिन टारगेट बड़े होने चाहिए। अगर बाई चांस इसका 50% रिट्रेस हो जाता है या फिर इसका लो, अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो इसका 50% यहाँ तक अगर रेड कैंडल कोई 12:30 या 1:30 बजे के आसपास कल परसों या किसी भी टाइम पे यहाँ तक आता है मार्केट, तो हम पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट हो जाएगा 200 से 300 पॉइंट का टारगेट हमारा सिंगल ट्रेड में होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर रुकेगा नहीं, यहाँ बहुत अच्छे से डाउन साइड के लिए टेस्ट करने आएगा। अगर ये अपर साइड ब्रेक किया तो भी इस बार यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ अगर बाई चांस हमारे वॉलेटिलिटी में 1-2 एसएल हिट होते हैं तो वो चल जाएगा, लेकिन ऐसे ट्रेड कभी मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगेन ये चीज समझो कि मार्केट ने अभी क्या किया है। अब ये दूसरा पॉइंट लॉजिक समझो कि यहाँ ये वीक बनाया, यहाँ से बायर आ गए, अपर साइड गया, तो यहाँ से तो सेलिंग आया था फर्स्ट टाइम ये, तो अगेन यहाँ सेलर ने ट्राई किया नीचे लाने के लिए, लेकिन अगेन इसी पॉइंट से अगेन यहाँ से बायर आ गए और यहाँ तक आया है। तो अभी आप खुद सोचो कि बायर अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो ये लेवल अभी रुकने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 टाइम टेस्ट हो चुका है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, तो अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर ये लेवल निकला नहीं और इसके 50% के आसपास स्टार्ट हो गया नीचे आना है, तो अगेन ये टेस्ट करेगा और इस बार प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि थर्ड टाइम ये डाउन साइड टेस्ट करने को आएगा, तो ये रुकेगा नहीं और नीचे से जाएगा। तो जहां भी आपको यहाँ पे ट्रेड मिले, चाहे सी साइड पी साइड, लेकिन जिसके अंदर आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, तो छोटे प्रॉफिट में कोई भी ट्रेड ना निकालो। बड़े प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा इस बार आपको वेट करना पड़ेगा, ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कैलकुलेशन और मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करो। अभी वनडे कैंडल के अंदर देखो, यहाँ भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगा कि यहाँ देखो ये कंजिक्यूटिव यहाँ से वीक्स बनाते मार्केट आ रहा था, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर अगेन ये वीक्स में आया, फिर जाके ये कंजिक्यूटिव ब्रेकआउट दिया। तो कोई भी ट्रेड के अंदर आप देखो यहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया, पैटर्न्स बनाए, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर ये एम पैटर्न बना के बहुत अच्छे से डाउन आया, फिर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के स्लो एंड स्टडी अपर साइड जा रहा है। तो यहाँ आप एक चैनल ड्रॉ करो, ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये कंजिक्यूटिव ट्रेंड लाइन फॉलो करते आ रहा है, ठीक है। अभी और अच्छे से थोड़ा सा यहाँ आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको वनडे चार्ट के अंदर एक यहाँ चैनल बना लेना है। ये दूसरा लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी आप देखो कि अगर इसका लो ये ब्रेक करने को आया तो यहाँ से बहुत अच्छे से पी के साइड हमें ट्रेड मिल सकता है। तो ये लेवल आप एक बार यहाँ मार्क करके रखो कि कौन सा लेवल है। ये है 46,900 से लेके 800 का एरिया है। ये ब्रेक करेगा तो हम पी के साइड 20 से लेके 30 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस डालेंगे, और वहां हमारा टारगेट होना चाहिए 200 से लेके 300 पॉइंट का हमारा इस ट्रेड में टारगेट होना चाहिए। ये फर्स्ट लॉजिक हो गया। अभी सेकंड लॉजिक समझो कि अगर यहाँ से मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दे दिया तो ये स्लो एंड स्टडी क्या करेगा, ये जो चैनल है यहाँ कहीं ना कहीं हिट होगा। तो ये चैनल है 49,000, तो अभी हमारा टारगेट 48,500 के आसपास। तो अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए कॉल के साइड, और 200 से लेके 300 पॉइंट का हमें टारगेट रखना चाहिए। तो बाय लॉजिक यहाँ ट्रेड करो, तो जो लॉस आएगा, अगर बाय चांस हमारा एनालिसिस गलत होता है तो बहुत छोटा लॉस आएगा, लेकिन जितने भी ट्रेड आएंगे उसके अंदर हमें प्रॉफिट बहुत अच्छे से होगा। अभी थोड़ा सा हम बहुत यहाँ इस वीक का एग्जैक्टली हम देख लेते हैं किस तरह से मोमेंटम हुआ है। ये देखो कि यहाँ से ब्रेकआउट किया, नीचे आया, एग्जैक्टली ये जो टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट किया था उसी एरिया से अगेन अपर साइड गया,
फिर यहाँ मार्केट बहुत स्लो एंड स्टडी नीचे आया, तो इसमें कुछ सेलिंग था नहीं। सेलिंग होता तो इस तरह की बड़ी कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की बड़ी कैंडल होनी चाहिए। फिर ये अपर साइड गया, फर्स्ट टाइम गया था, तो यहाँ से सेलिंग तो आएगा ही आएगा, रिट्रेस होगा, फिर ये अपर साइड जा रहा है, तो अगेन यहाँ से थोड़ा रिट्रेस होने के बाद अपर साइड जाए या फिर डायरेक्टली इस तरह से कैंडल बनाए, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि हमें कॉल के साइड कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढना है रादर देन पुट के साइड। पुट के साइड हम कब ढूंढेंगे, जब भी इस कैंडल का 50% रिट्रेस हो, उसके बाद ही हम पी के साइड कुछ देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज जब भी इस कैंडल का, यहाँ 15 मिनट चार्ट में मैं अभी आपको एग्जैक्ट लेवल दिखाऊंगा कि जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक करना स्टार्ट करें, हमें सी के साइड ही अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। कोई भी ट्रेड हम डायरेक्टली कॉल के साइड करेंगे या पुट के साइड करेंगे, इस तरह से प्री डिफाइंड दिमाग में मत बैठा के चलो, एक प्लान के हिसाब से आप मुताबिक स्ट्रेटेजी के अनुसार ट्रेड करो, तो कोई प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। और एक चीज समझो कि मार्केट ने यहाँ से लाइफ टाइम हाई से नीचे आया है, तो नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ बहुत अच्छा ये पूरा एरिया बेस बनाया है बायर ने। अगेन ये एरिया में सपोर्ट लेके अपर साइड गया, तो हायर हाइज बनाते जा रहा है मार्केट। यहाँ से आप जो मैंने चैनल दिखाया इस तरह से बनाते जा रहा है, तो या तो ये चैनल से नीचे की ओर या तो अपर साइड जब भी ब्रेक करेगा हमें बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अपर साइड के लिए हम इतना वेट नहीं कर सकते 48,000 का, अदरवाइज 1000 पॉइंट जाने के बाद हमारा ट्रेड मिलेगा। तो किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए कि जब भी ये कैंडल का थोड़ा बहुत हाई क्रॉस करे, हमें सी के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर 50% इसका डाउन में इस कैंडल का आ जाए तो हमें पी के साथ ट्रेड करना चाहिए। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट के अंदर देखो, आप थोड़ा सा यहाँ बिगर पिक्चर करो तो यहाँ आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट सब समझ आ जाएगा। ये देखो कि यहाँ जो बड़ा अपर साइड गया था और नीचे आ गया था तुरंत यहाँ, तो ये जो था ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मार्केट, लेकिन ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, आप देखो, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लो कि यहाँ से नीचे आया, अपर साइड टेस्ट किया, अगेन नीचे आया, अपर साइड गया, तो ये जो पूरा चैनल है इसके अंदर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है। अभी मार्केट यहाँ से जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड सी के साइड मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ और आप डॉट्स यहाँ कनेक्ट करो तो सबसे ज्यादा जो आ रहा है ये इसी लेवल पे आ रहा है। तो अगर ये ब्रेक किया तो यहाँ सपोर्ट भी ब्रेक होगा, दूसरा क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। एक है 46,900 से लेके 800 का एरिया, ये 46,800 से 900 का एरिया अगर ये ब्रेक करता है, 46,900 से लेके 46,800 का एरिया ये आप मार्क करके रखो। अगर ये ब्रेक होगा तो हमें पी के साइड ट्रेड करना चाहिए, 20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट एज यूजुअल मैंने जो बताया इंट्राडे में 100 से 200 तक रखो, और पोजिशनल में आप 300 से लेके 400-500 तक भी आप रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा स्किल सेट है, एक्सपीरियंस है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ ताकि आपको बहुत अच्छा टारगेट मिले। और अगेन ये जो अपर साइड से जो सेलिंग आया, ये जो रेसिस्टेंस एरिया है वो मार्क करके रखो आप 47,000। थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये एग्जैक्टली सेलिंग आया है 47,400 से, ठीक है। तो हमें ये जो लास्ट का जो है रेसिस्टेंस उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ कंजिक्यूटिव टाइम स्पेंड किया, यहाँ भी टाइम स्पेंड किया है, फिर ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट देने के बाद अगेन इसी एरिया के आसपास आ रहा है, तो ये पूरा सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करे तो पी के साइड ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट करे तो सी के साइड ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ये बीच में वॉलेटिलिटी एरिया रहने वाला है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिपेयर होकर ट्रेड करना पड़ेगा। अभी मार्केट का क्लोजिंग है 47,124.60। तो हमें ये देखना है, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, अपर साइड गया, नो ट्रेड। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन एरिया में मार्केट ओपन होगा, क्योंकि यहाँ आप समझो ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। तो ये जो पूरा एरिया है इसके अंदर आप कहीं भी अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे, सिर्फ एसएल हिट हो गए। तो यहाँ अगर हमें पता ही है कि ये एसएल का पूरा एरिया है, तो या तो एक दिन आप वेट कर लो या आफ्टरनून तक वेट करो, उसके बाद ट्रेड करो। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड लॉजिक ठीक रहा, स्टॉप लॉस वगैरह का आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के यहाँ ट्रेड करना पड़ेगा। डायरेक्टली मार्केट में जंप मत कर देना।
अगर फिर भी बाई चांस मान लो कि आपके पास थोड़ा स्किल सेट है और आपको ट्रेड करना है तो किस तरह से ट्रेड करेंगे। अगर मान लो कि 50-60 पॉइंट प्लस माइनस ओपन हुआ यहाँ मार्केट और 47,200 अपर साइड ब्रेक किया, फिर आप थोड़ा सा वेट करो, देखो कि ये थोड़ा रिट्रेस हो। फिर अगर ये 47,250 ब्रेक करता है अपर साइड तो हमारा टारगेट हो जाना चाहिए 47,500 फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद हमें आफ्टरनून में देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ रेंज बना रहा है इस तरह से। उसके बाद हम ट्रेड करेंगे सी और बी के साइड के किस तरह से मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न फॉर्म अप हो रहा है। अगर मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और नीचे गया तो नीचे के अंदर हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल है 46,900 से 999 से लेकर 47,029 का। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि जब भी 47,000 का लेवल ब्रेक करेगा हम पी के साइड स्मॉल स्टॉप लॉस यानी कि 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करेंगे और मिनिमम टारगेट 100 से 200 पॉइंट का प्रोजेक्ट करके चलेंगे। तो ये जब भी ब्रेक किया, अगर बाई चांस यहाँ नीचे आया ब्रेक किया, हमने ट्रेड लिया और ये थोड़ा अपर साइड जाके रिट्रेस होकर स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन अगेन जब भी ये ब्रेक करेगा अगेन हमें सेम ट्रेड पे 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेम टारगेट पे हमें ट्रेड लेना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छे से मैनेज होने वाला है। यहाँ अगर टारगेट मिला तो बहुत अच्छा मिलेगा। एसएल आया तो सिर्फ 2 ट्रेड करना है आपको मॉर्निंग में, 4 ट्रेड्स और डे मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। अगर आप नए हो मार्केट में तो 3 ट्रेड्स होना चाहिए, फिर भी 2 ट्रेड्स मॉर्निंग में होना चाहिए। 11:30 से लेके 12:30 के बाद जब भी आपको पैटर्न अच्छा लगे तब और 2 ट्रेड आपको 20 से 30 पॉइंट के डाल के ट्रेड करना चाहिए। और टारगेट जैसे मैंने बताया बड़ा टारगेट के लिए ट्रेड करो। तो इस तरह से आप ट्रेड करोगे तो ना साइकोलॉजी में इश्यू होगा, मनी मैनेजमेंट में इश्यू हो सकता, ना ही आपका कोई स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज इस तरह से आप ट्रेड नहीं करोगे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, थोड़ा इमोशनल कंट्रोल नहीं होगा तो ओवर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बड़े लॉस आ सकते हैं। अभी मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, मार्केट समझो कि 47,300 के आसपास कहीं डायरेक्टली 200 पॉइंट के आसपास यहाँ ओपन हो गया तो क्या होगा। आप खुद यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, यहाँ अपर साइड रेजिस्टेंस है, डाउन साइड यहाँ हर जगह पे सपोर्ट हिट होगा तो मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ जाना है कि फर्स्ट हाफ में कुछ बड़ा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी एज अ ट्रेडर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कि अगर इतना बड़ा गैप अप खुलता है सिर्फ 1 मिनट वेट करना है। अगर ये लेवल सस्टेन करके अपर साइड जाता है तो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम ट्रेड कर सकते हैं और हमारा टारगेट होना चाहिए 40 से लेकर 80 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए और तुरंत एंट्री एग्जिट होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अपर साइड जाए फिर ये थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट करे तो उतने में हमारा टारगेट होके कंप्लीट होके आ गया होगा। ठीक है, अगर इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली मार्केट यहाँ 1 मिनट सस्टेन नहीं करता और नीचे आ रहा है तो ट्रेड ना करो। यहाँ थोड़ा सा देखो कि यहाँ जो आज के क्लोजिंग है यहाँ आके मार्केट वेट कर रहा है, वॉलेटाइल हो रहा है, क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है तो पी साइड ट्रेड। अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ रेंज बना के अगेन यहाँ बहुत अच्छा कैंडल बनाता है इस तरह के ग्रीन कैंडल, जैसे कि यहाँ बनाया है, यहाँ बनाया, इस तरह से कोई कैंडल बनाता है तो ये कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद इसी के आसपास अगर ये अगेन रेंज बनाने के बाद जाता है तो अगेन हम सी के साइड थोड़ा सा स्मॉल स्टॉप लॉस डाल के 20 से 30 पॉइंट का और 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको 60 से 100 पॉइंट का टारगेट बोला, यहाँ से 40 का बोला। इसका रीज़न क्या है 40,000 के, यहाँ कुछ स्पेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट इतना गैप अप खुला और नीचे आया और यहाँ कहीं से रेंज बना के अपर साइड जाएगा तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो आराम से आपको 60 से 100 पॉइंट दे सकता है। तो आपको थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट एंड कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना चाहिए आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करो तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। और एक बात समझो कि मार्केट बाय चांस व्हाट इफ अगर गैप डाउन खुल गया, डायरेक्ट समझ लो कि 46,900 से लेके 47,000 के एरिया में यहाँ कहीं ओपन हो रहा है तो ये थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा। अगर यहाँ मार्केट खुला और सस्टेन नहीं कर पाए और डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट करता है, पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अगेन टारगेट हो जाएगा 100 से लेके 200 पॉइंट और बीटीएसटी के लिए को लेके जाना चाहता है तो 300 से लेके 400 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। ठीक है, 15 मिनट चार्ट के अंदर आप कैंडल बाय कैंडल थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। और अगर बाई चांस यहाँ इतना गैप अप खुला गैप डाउन खुला और अपर साइड जाता है, नो ट्रेड, क्योंकि यहाँ कहीं रेसिस्टेंस हिट होगा ही होगा। आज का जो क्लोजिंग है, ये जो सपोर्ट है, ये अभी गैप डाउन खुला है तो रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, अगर गैप अप खुला है और नीचे आएगा तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा।
तो ये रेसिस्टेंस को हिट करेगा 47,100 से लेके 150 का एरिया, यहाँ से अगर अपर साइड गया फिर थोड़ा रिट्रेस हो फिर अपर साइड जा रहा है तो हम यहाँ सी के साइड अगेन ट्रेड कर सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये इसके 50% तक आएगा ना तब भी हमारा टारगेट हो जाएगा आराम से। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इमोशनली ट्रेड ना करें। जो भी ट्रेड के अंदर सेम प्राइस पे दूसरी बार आपको ट्रेड मिलता है तो सेम स्टॉप लॉस से सेम टारगेट के लिए ट्रेड करें। इस तरह से ट्रेड ना करें कि पहली बार मान लो कि आपने कोई कॉल के अंदर 300 के अंदर बाइंग किया था, 280 का एसएल रखा, 380 से लेके 450 के आसपास मानो कि आपने टारगेट रखा है, तो अभी इसमें क्या होगा कि मानो कि वो 280 का एसएल हिट हो गया, अभी वो 260 चल रहा है, यहाँ कोई ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ये आप ये गलती मत करो कि 260 पे बाई कर लिया, 240 का एसएल रख दिया। नहीं, आपको अगेन वेट करना है कि जब भी ये 300 आएगा मैं बाय करूंगा और सेम एसएल रहेगा 280 का और सेम टारगेट रहेगा 380 से 450 का। इसमें जब भी आपको ट्रेड मिलेगा, जैसे कि यहाँ जो इस तरह से जिसने भी यहाँ पे ट्रेड किया स्ट्रेटेजी से बहुत ही अच्छा मोमेंटम में ट्रेड कर लिया, और यहाँ तक ये सेलिंग आया उससे पहले 3 बजे के आसपास तो यहाँ सबने प्रॉफिट कर लिया था, क्योंकि जो भी मानो कि 200 वाला या 300 वाला जो भी कॉल था वो ऑलरेडी 500-600 तक जाके आया है। तो हमारा टारगेट तो 100 से लेके 200 पॉइंट था इंट्राडे में, और यहाँ आपको कितना मिला कि 500 से 600 चला गया, तो 300 पॉइंट मोमेंटम हुआ, तो आराम से हम इतना पॉइंट वहां से हम कैप्चर कर सकते हैं। अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर समझा देता हूँ कि जो भी ट्रेड्स है ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस है, मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रेड होते हैं वो रिस्की ट्रेड होते हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ताकि एवरीडे आपके लिए बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस के वीडियो बनाता रहे। थैंक यू वेरी मच।